सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस कितने प्रकार के होते हैं और बिज़नेस करने के लिए उसके पीछे का जो माइंडसेट होता है वो किस प्रकार का माइंडसेट होता है और क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि आप बिज़नेस में आगे जाके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएँ। सो इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिज़नेस जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस। सो फिजिकल बिजनेस क्या होता है? फिजिकल बिजनेस में आ जाते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें आप एक पूरी की पूरी यूनिट सेटअप करते हैं और यूनिट सेटअप करने के बाद तब आप जाके उस बिज़नेस को कर पाते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा पैसे का बिज़नेस होता है, पैसा लगता है इस बिज़नेस में। सो काफ़ी ज़्यादा पैसे का यूज़ होता है इस बिज़नेस में, तब जाके आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कंप्लीट कर पाते हैं। ट्रेडिंग बिज़नेस में होता है कि आप इधर से माल लेते हैं और इधर माल बेच देते हैं। तो आपने कोई भी एनीवे प्रोडक्ट ख़रीदा और आपने एक्स प्राइस पे वो प्रोडक्ट ख़रीदा और आपने वाई प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेच दिया। तो यही होता है कि उसमें एक्स प्राइस और वाई प्राइस के बीच में जो आप प्रॉफिट मार्जिन होता है वही जो प्रॉफिट का जो बीच में जो रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप सपोज़ कर सकते हैं कि आपने 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसे 15 रुपये का बेच दिया, तो जो बीच में 5 रुपये का मार्जिन होगा वही आपका मार्जिन होगा ट्रेडिंग बिजनेस में। और सर्विस बिजनेस में आ जाता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइड कराने का मतलब होता है कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं अपने एरिया में और वर्ल्ड वाइड भी। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे जो छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हो गया, तो डिलीवरी बॉय क्या होता है, ये एक सर्विस बिजनेस है। जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब सर्विस बिजनेस में आ जाते हैं। तो सर्विस बिजनेस आप छोटा खुद का भी शुरू कर सकते हैं और सर्विस बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे भी सर्विस बिजनेस होते हैं। तो ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, ये 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, ये फिजिकल बिजनेस में आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको ज़्यादा कुछ सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप वहीं से ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो है ये 24 आवर्स चलता है और इसके प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इसमें, और इतनी बड़ी मेन पावर की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सोलोप्रेन्योर, आप सिंगल भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सो जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आपका ये पूरी तरीके से डिजिटल बिजनेस होते हैं एक तरीके से। तो इसमें सॉफ्टवेयर कोडर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर कोडिंग क्या होती है वो सब ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्रीलांसर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च जो होता है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपना ब्लॉग रेडी कर सकते हैं। ब्लॉग रेडी बेसिकली ये होता है कि ब्लॉग्स के ऊपर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बना दूंगा, तो ब्लॉग्स आपको समझ में आ जाएगा कि आप ब्लॉग से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, किसी के लिए भी यूट्यूबर के लिए भी आप कंटेंट लिख सकते हैं। एनीवे फिल्म इंडस्ट्री होगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी, ये सब ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग अपनी कराते हैं। तो कंटेंट राइट आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी खास बात है, आप इसको ऑनलाइन बिजनेस को आप अपने घर से कर सकते हैं और एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन बिजनेस में। तो यही है, 2 तरह के बिज़नेस होते हैं, फिजिकल और ऑनलाइन। फिजिकल और ऑनलाइन बिज़नेस में मैंने अच्छे से आपको डिफरेंस बता दिया। सो इसको पॉइंट को नोट डाउन करना। सो सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका कि ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करें। तो ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ये 24 आवर्स आपका ऑन रहता है। मतलब आपकी मार्केट जो है वो वर्ल्ड वाइड रहेगी और 24 आवर्स आपका बिज़नेस जो है ऑन रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं आपकी कंपनी की। आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, अलग अलग जगह पे आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है जी। वेबसाइट पर जो विजिटर आएंगे उनके लिए आप फ्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। जो वेबसाइट पर जो आपके विजिटर आएंगे उनके लिए आप फ्री PDF दे सकते हैं, ठीक है जी। फ्री आप कोई वीडियो दे सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। और अपनी वेबसाइट पर जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उससे रिलेटेड भी आप एक छोटी सी 2 या 3 मिनट की वीडियो आप डाल सकते हैं। आप 2 या 3 मिनट की वीडियो आप रखिए आपको, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो पूरा का पूरा बता पाए 2 या 3 मिनट की वीडियो कि आपका बिज़नेस क्या है, आपकी वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, वो पूरा समझाइए। सो और आप दे सकते हैं अदर जो भी आपका विजिटर या आपका कस्टमर जो भी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसके लिए आप अदर वेबसाइट के लिंक भी उसमें दे सकते हैं। यानी कि कस्टमर को अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है या आपका बिज़नेस जूते बेचने का है और आप किसी और बिज़नेस की वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि कस्टमर को हेल्प हो पाए, तो कंटिन्यूसली आपकी वेबसाइट पे विजिट करता रहेगा। सो यही है ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने के तरीके। ये आप आराम से ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट की ज़रूरत होगी तो ईजिली आप इसमें कर सकते हैं। तो वेबसाइट बना के आप अपना काम स्टार्ट कीजिए और इजीली उसका प्रमोशन कीजिए। सो ऑनलाइन बिज़नेस की सबसे खास बात ये होती है कि आप इसमें सुई से लेके और जहाज़ तक आप सेल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे अच्छा तरीका और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप घर बैठे बैठे घर के अंदर
मार्केट पूरी की पूरी अपनी एक्सपेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और सुई से लेकर जहाज़ तक आप बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो आइए अब चलिए थोड़ा सा बिज़नेस के जो पुराने लीजेंड रहे हैं उनसे थोड़ा कुछ सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रतन टाटा के 3 सिद्धांत, रतन टाटा के जो 3 सिद्धांत हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो इसमें आ जाता है कि एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनका पहला यही सिद्धांत था कि एक्सपीरियंस लोगों के आप सिद्धांत से सीखें। मतलब एक्सपीरियंस लोग जो पहले कर चुके हैं, पुराने लोग जो पहले बिजनेस में कर चुके हैं, उनके सिद्धांत से सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लिटिल है, छोटी है, ठीक है। आप खुद से सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी 70-80 साल की ज़िंदगी है, इतना ही है मायना, तो आप इतना सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। तो जो पुराने लोग पहले कर चुके हैं आप उनसे सीखिए, उनसे कोशिश कीजिए, और उन्होंने जो कर दिया है पहले उसको उठाइए और एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो ये उनका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट सिद्धांत है उनका। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। तो आइए चलते हैं अब सेकंड सिद्धांत पे। जो भी नई तकनीक है उनसे आप सीखिए। देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती है, नई नई तकनीकें आती रहती हैं, उनसे आप सीखिए, ठीक है जी। नई नई तकनीकें आप सीखते रहिए, इम्प्रूव योर सेल्फ, मतलब अपने आप को हमेशा इम्प्रूव कीजिए। जहाँ भी आपको नई नई तकनीक मिलती है जाइए, लर्न कीजिए, सीखिए, और उसको आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए घिसे पीटे पुराने तरीक़ों से जो बिज़नेस चलता है वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और घिसे पिटे तरीक़ों से नई बिज़नेस चलाना चाहिए, नई नई टेक्निक सीखते रहना चाहिए, और नई नई टेक्निक से ही बिज़नेस को रन करना चाहिए। और जो भी आप नौजवान होते हैं, नए नए लड़के आते हैं, तो उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, तो कोशिश कीजिए उन पर ट्रस्ट कीजिए और उनको अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने की पूरी परमिशन दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए। तो यही उनका सिद्धांत है, सेकंड सिद्धांत, जो मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया है, बताया है। और नई नई टेक्नोलॉजी सीखिए और उसको अपने बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। इनका थर्ड पॉइंट आ जाता है अपने साथियों से प्यार कीजिए। देखिए आपकी कंपनी के अंदर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी आपके साथी हैं, आप उनसे प्यार कीजिए और उनके दुख दर्द को आप समझिए। देखिए उनके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उन्हें ईज़िली आप हैंडल कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को ईज़िली समझिए। तो इससे उनके और आपके बीच में एक ट्रस्ट बना रहेगा, और वो बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बिज़नेस चला रहे हैं तो बिज़नेस के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मेन पावर ही असली पावर होती है। सबसे बड़ी पावर जो होती है वो मेन पावर होती है। देखिए बिज़नेस में जितने ज़्यादा लोगों का दिमाग लगेगा उतना ही बड़ा बिज़नेस बनेगा। बेसिकली आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय हो चाहे वो बड़ा एम्प्लॉय हो, आप हर एम्प्लॉय से आइडियाज़ लो और उनको अपने ही आइडिया पे वर्क करने की पूरी परमिशन भी दो। देखिए छोटे छोटे आइडिया, छोटी छोटी स्ट्रेटजी बिज़नेस को बहुत आगे ले जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हर एम्प्लॉय से उनका आइडिया, उनके सजेशन आपको कंटिन्यूसली लेते रहने होगा। तो यही रतन टाटा का थर्ड नियम है, थर्ड सिद्धांत है। इसी के साथ चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका फ्रीडम। देखिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, आपको भी ज़रूरी है, मुझे भी ज़रूरी है। तो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दीजिए आप, उन्हें ना मतलब ज़्यादा भी फ्रीडम नहीं देनी, मतलब उनको फ्रीडम दीजिए आप, ठीक है। उन्हें आप बताइए कि अगर आपकी जब तक इस कंपनी में तरक्की होती है आप करते रहिए, आप कंटिन्यूसली लगे रहिए। एनीवे अगर आपको कहीं और से अच्छा ऑफर आता है तो उन्हें आप इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो खुल के आपको बताएं, मेल करें आपको, और आप उन्हें जाने दें। देखिए जहाँ भी कहीं पे भी आपके एम्प्लॉय की तरक्की होती है तो उसे आपको वहाँ पे जाने देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी को अपनी आज़ादी का हक भी है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उसे अपनी कंपनी में बांध के रखें किसी न किसी तरह, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। तो जी फोर्थ का सेकंड पॉइंट आ जाता है, अगर आपकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आने वाले टाइम में अपना बिजनेस करना चाहता है या अपना व्यापार खड़ा करना चाहता है तो आप उसको आज़ादी दीजिए, फ्रीडम दीजिए, आप उसको जाने दीजिए, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ आप उसको जो भी उसको पैसे की ज़रूरत है वो उसको आपको लोन के रूप में आप उसको दीजिए, ठीक है ना। उसको ऐसे ही पैसा नहीं पकड़ाना, उसको लोन के रूप में आप उसको दीजिए ताकि वो उस पैसे का अच्छा यूज़ कर पाए और कुछ आपको फिर उसमें से रिटर्न कर पाए। आप उसे बिना इंटरेस्ट के दे सकते हैं, बिना ब्याज के पैसा दे सकते हैं। बेसिकली आपका फंडा ये होना चाहिए कि आपको उसकी हेल्प करनी है किसी न किसी तरीके से, है ना। तो आप उसे बिना लोन के आप उसको पैसा दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लेकिन बिना ब्याज के आप उसको पैसे दे सकते हैं ताकि वो अपना बिजनेस व्यापार खड़ा कर पाए। बेसिकली इसके पीछे फंडा ये होता है कि देखिए जैसे ही कोई भी आदमी व्यापार खड़ा करता है, बिजनेस खड़ा करता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हमारी इकोनॉमी इंडिया में हेल्प करता है, ठीक है। टैक्स वो प्रोवाइड कराता है और टैक्स प्रोवाइड कराता है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। एम्प्लॉई होने से इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो इकोनॉमी आप जरूर आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे। तो जी फोर्थ का थर्ड पॉइंट आ जाता है। देखिए जी हेनरी फोर्ड का ये मानना था कि आपका जो भी स्टाफ है उनको आप तरक्की करने का मौका दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही वो अपने स्टाफ को तरक्की करने का मौका देते थे तो उनकी भी ऑटोमेटिकली तरक्की होती थी। बेसिकली मतलब यही होता है कि इस चीज़ का कि आप सामने वाले की समझिए, सामने वाला क्या करना चाहता है, किस तरीके से वो रहना चाहता है।
तो आप उनको तरक्की करने का मौका दीजिए, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। हेनरी फोर्ड का भी यही मानना था और उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंशन किया अपनी मैगजीन्स वगैरह में भी। सो हेनरी फोर्ड अपने स्टाफ की कंटिन्यूसली तरक्की करने के बारे में सोचते रहते थे, उनको तरक्की करने का मौका देते थे, टाइम देते थे और पूरा उनको समझाते थे कि किस तरीके से आपको तरक्की करनी है। जब तक उनकी कंपनी में उनकी तरक्की हो रही है तब तक वो कहते थे कि आप यहाँ स्टे कीजिए। एनीवे अगर आपको अपना व्यापार करना है तो अब उनके व्यापार में भी उनकी हेल्प करते थे। एनीवे अगर उनकी कहीं और किसी और कंपनी में तरक्की है तो उन्हें वो खुला बोलते थे कि आप जा सकते हैं और आप अपनी तरक्की कीजिए और आगे बढ़िए। तो जी फोर्थ ही पॉइंट आ जाता है, आपकी जो भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और जब भी उनका बर्थडे या एनीवे कोई उनके घर में फंक्शन है तो उनको आप विश कीजिए, उनको मैसेज कीजिए एक, और फिज़िकली अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो फिज़िकली आप उनको विश कीजिए। एनीवे आप उनको एक छोटा सा टेक्स्ट या मेल तो आप उन्हें कर ही सकते हैं, इससे उनको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो इससे वो कनेक्ट रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे और ये होना भी चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग के नाते आपको ये सब करना भी चाहिए। सो एनीवे इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।